हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जिम इन्फ्लुएंसर बिकम है सुपर हीरो के सेकंड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा होगा जल्दी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार है। और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दिए। तो फिर अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मलंग अपने सभी साथियों के साथ अपने जिम में मस्ती कर रहा होता है कि अचानक से बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा एलियन स्पेसशिप आ जाता है और उसी स्पेसशिप के अंदर से जोकर जैसा दिखने वाला एलियन सीधा वहाँ पे नीचे आ जाता है। और फिर वहाँ पे आके उन लोगों को बोल रहा होता है जैसा कि मेरा मिशन यहाँ पे फेल हो गया, उस वजह से मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। आज की बात सुनकर जब मलंग होता है तो उसके पास चले जाता है और फिर उसके पास जाकर उसके पिछवाड़े बहुत ही तेज का लात मारता है, जिससे वो जो एलियन होता है सीधा जाके बिल्डिंग से टकरा जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते एलियन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर सीधा ही मलंग की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर बोल रहा था मैं तुमको छोटे छोटे पीसेज में काट के रख दूंगा यहाँ पे। लेकिन वही सुन के मलंग उसको बोल रहा होता है एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। लेकिन वही सुन के एलियन बोल रहा होता है यहाँ पे मेरे को हंसने पे मजबूर मत करो, मैं दोबारा से तुम्हारी ट्रिक में यहाँ पे नहीं फंसूंगा। और ना बोलते हम देखते हैं साइड से और एक उसका साथी आके सीधा उस एलियन के मुंह पे डंबल से मार देता है। अब वो देख के मलंग भी बोल रहा होता है डैम मैं तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और ना बोलते कि करके वहाँ पे मलंग के सारे साथी आके उस एलियन को बहुत ही बुरी तरह से धोने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद पील बोल रहा होता है गुड जॉब मेरे भाइयों, तो फिर मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। और ना बोलते इससे पहले उसके ऊपर हमला करे बीच में तुरंत ही वहाँ पे मलंग आ जाता है। वो उसको बोल रहा होता है ये एलियन मेरा है, स्पेशल अटैक हॉर्स किंग पंच। और ये बोल के जैसे वो एलियन के ऊपर पंच मारने वाला होता है उतने में वो जो एलियन होता है अपने एक बहुत ही पावरफुल बीम के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है वहाँ पे। और फिर जिससे वहाँ पे सभी लोग अपने आंखों को बंद करके बोल रहे होते ब्रदर ये क्या हो रहा है। लेकिन ना बोलते जैसे वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं उस बीम ने जिसको भी हिट कर रहा था वो सभी के सभी वहाँ पे पत्थर के स्टैचू में बदल चुके होते हैं। और वो देख के दूसरे लोग बोल रहे होते ये क्या हुआ, ये सब तो नामुमकिन है। और ना बोलते हम देखते मलंग को जिसका भी पाव वहाँ पे पत्थर में बदल चुका होता है और वही देख के वो भी बोल रहा होता है ये तो क्रेजी है और ये सब क्या है और ये किस तरीके का मजाक है। और ये जो $1 मिलियन का लैग है ये तो इस तरीके से यहाँ पे पत्थर में बदल गया है। हे पहल तुम ठीक तो हो ना। लेकिन ना बोलते मलंग अपने पीछे देखते जो पहल होता है वो पूरी तरीके से पत्थर के स्टैचू में बदल चुका होता है। और वो देख के मलंग का भी पूरा होश हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो पेल होता है वो नीचे गिर के पूरा चूर चूर हो जाता है। और वो देख के उसकी जो बहन होते हैं वो भी बहुत ही तेज तेज कर रोने लग जाते हैं। साथ में दूसरे जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर उसके बाद हम देखते वो जो एलियन होता है वहीं पे नहीं रुकता, वो दुआ से ही उन सभी की तरफ एम करने लग जाता है वो बीम शूट करने के लिए। लेकिन वही सब देख के जो मलंग होता है उसको पूरा होश हो चुका होता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही मलंग की आंखों के सामने पहल के साथ गुजारे हुए सभी मोमेंट का फ्लैशबैक आने लग जाता है। और फिर उसके बाद दोबारा हम देखते हैं वहाँ पे पहल की सिस्टर को जो कि बहुत ही तेज तेज के रोते चिल्लाते बोल रहे होते नहीं हो पा नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर उसके साथ भी बोल रहे होते नहीं लीडर शीट ये सब क्या हो गया आपके साथ। अब वही सुन के वो एलियन उन लोगों के ऊपर हमला करता हो बोल रहा होता तुम सभी बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो, तुम पेस्ट कहीं के। लेकिन ना बोलते ही वो एलियन देखता है अपने सामने मलंग को जिसके की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से के मारे वहाँ पर बहुत ही तेज कर चिल्लाने लग जाता है। और मलंग का ये जो पावर होता है हम देखते को टीवी के अंदर देख रहा होता है और वो देख के वो भी खुश हो जाता है। अब उसको दोबारा से मारते मलंग के ऊपर जो कि गुस्से के मारे सीधा जाके उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो एलियन भी बड़े स्पीड के साथ उसके हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते मलंग का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सामने का जो बिल्डिंग होता है वो पूरा ही चूर चूर हो जाता है। और फिर वही सब देख के एनी भी हैरान के बोल रही होती है वो लाइट वो तो एग्जैक्टली पहले की तरह है। और ना बोलते हम देखते मलंग को जो कि लगातार उस एलियन के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन वो जो एलियन होता है वो भी लगातार उसके सारे हमले को ऊपर डॉज करने लग जाता है। और फिर जिससे जो मलंग होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर अपने गुस्से के बावजूद भी उस एलियन के ऊपर एक भी हिट नहीं मार पा रहा होता। और वही देख के जो एलियन होता है वो बोल रहा होता है तुम उतने भी ज्यादा खराब नहीं हो पेस्ट, लेकिन अब टाइम आ गया है तुम्हारा वो भी यहाँ पे सोने का। और ना बोलते वो एलियन एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा मलंग के पेट में। और फिर जिससे जो मलंग होता है वो दूर उड़ता हुआ जाने लगता है। और वो देख के एनी भी परेशान होकर चिल्लाते हुए बोल रहे होते मलंग नहीं। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो एलियन होता है लगातार ही वहाँ पर मलंग के बॉडी के ऊपर मुक्का बरसाने लग जाता है। और जिससे मलंग का हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। मगर उसके बाद वो एलियन एक ही मुक्के में मलंग को सीधा दूर उड़ाता हुआ फेंक देता है। अब वो देख के वो एलियन खुशी रहा होता है कि जो मलंग होता है दोबारा से उठ के उसके सामने खड़े हो जाता है वहाँ पे। अब उसके तुरंत बाद ही वो दोबारा से ही उस एलियन की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वही देख के वो एलियन भी गुस्से के मारे अपने बीम को शूट करता और बोल रहा होता है
इस चीज में तो मेरे को और भी ज्यादा मजा आ रहा है। आप ही मलांग को ऐसी हालत में देख के साइड से ज्वाइन नहीं होते, वो भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर मलांग नहीं, वहीं पे रुक जाओ। आतना बोलते बोलते हम देखते हैं वहाँ पे जो यूरा होते वो तुरंत ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही वहाँ पे मलांग को हवा में उड़ा के कहीं दूर भेज देती है। अब वो देख के एनी बहनों की बोल रही होती यूरा सेंस है। अब वो सुन के यूरा भी बोल रही होती है, पापा तुम अभी अपने सही दिमाग में नहीं हो, तो फिर मैं किसी तरीके से इस आदमी को यहाँ पे हैंडल कर लूंगी। तो अभी सभी लोगों के साथ तुम तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ अभी, और अभी के लिए बस यहाँ पे एक ही अपोनेंट है, तो फिर मैं भी एक ऐसे रैंकर हूँ, तो फिर उस वजह से मैं इतना आसानी के साथ यहाँ पे डिफीट नहीं होंगी। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो स्पेसशिप होता है उसमें अचानक से बहुत तेज की रोशनी चमकने लग जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते नीचे जमीन में और भी बहुत सारे वहाँ पे एलियंस आ जाते हैं। और वो देख के बाकी सुपर हीरोज का पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन वही देखो पहले वाले एलियन बोल रहा होता है, अच्छा तुम लोग तो बहुत किस्मत वाले हो, और ये तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अभी के लिए यही मेरा एंड है, और अभी मेरे को अपने पैलेस में दोबारा से वापस जाना होगा। तो फिर ठीक है मेरे साथ हो, तुम सभी मिलकर इनको खत्म कर देना यहाँ पे। इतना बोलते वो जो स्पेसशिप होता है तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते वो जितने भी छोटे मोटे एलियंस होते हैं सीधा सभी सुपर हीरोज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उतने में जो यूरा होते हैं वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को वहाँ पे रोकते हुए बोल रही होती है, डैम इट तुम एलियंस तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, और तुम सभी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इतना बोलते बोलते यूरा देखती है उसका जो शील्ड होता है उसमें क्रैक आने लग जाता है। अब वो देख कैनी भी चिल्लाते बोल रहे होते, यूरा जल्दी से वहाँ से हट जाओ। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो एलियन होता है वो तुरंत ही यूरा के शील्ड को तोड़ के उसके ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है कि उतने में पीछे से एक बहुत ही पावरफुल सा बीम आके उस एलियन को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वही सब देख के यूरा भी बहुत ही ज्यादा हैरान से हो जाती है। अब वही सब देख के जैसे वो पीछे मोड़ते हम देखते वहाँ पे और एक सुपर हीरो को जो कि बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी है, और ये लोग तो अभी पूरी तरह से ठीक है। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, व्हाइट हॉर्स की सवारी करने वाला जो प्रिंस है वो यहाँ पे आ गया है, वो भी तुम सभी लोगों को बचाने के लिए। अब उत्तम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये भी एक ऐसे रंग के हीरो होता है जिसका नाम होता है 21st सेंचुरी हीरो। मैं उसको देखने के बाद जो यूरा होते हैं बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम यहाँ पे इतनी जल्दी मूव क्यों नहीं कर रहे थे, तुम इतना ज्यादा लेट कहाँ पे हो गए हो। लेकिन वो यूरा सब उसको बोल ही रहे होते कि वो जो जुहान होता है उसका नर सीधे जाता है वहाँ पे यूरा के इंजरीज के ऊपर, और वो चोट दे के जो वुहान होता है वो गुस्से के मारे बिल्कुल ही आग बबूला हो जाता है, और वो बोल रहा होता है, वो फ्लाज उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे फियांसे को यहाँ पे चोट पहुँचाने का। अब वो इसन के पीछे से एनी भी दिल बनाते बोल रहे होते, ओह फियांसे। लेकिन ना बोलते वो जिन होता है वो तुरंत ही अपने सारे वेपन्स को बाहर निकाल के बोल रहा होता है, मैं उन लोग को जरा से भी माफ नहीं करूंगा, और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। और इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने सारे वेपन्स को उन एलियंस के ऊपर शूट कर देता है, और वो बोल रहा होता है, मेरे हनी के ब्लड को बहाने के बदले में मैं तुम सबको यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। और इतना बोलते वो एक ही झटके में वहाँ पे बहुत सारे एलियंस को खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे पेल के सिस्टर को जो कि उसके बॉडी को पकड़ के रो ही रही होती है कि उतने में पीछे से तुरंत एक एलियन आके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे आके पेल के सिस्टर को चोट पहुंचा होते में वहाँ पे और एक हीरो आके तुरंत उस एलियन को वहाँ पे रोक लेता है, और फिर बस अपने हाथों से उस एलियन को पिचका के खत्म कर देता है। और फिर उस बंदे को वहाँ पे देखने के बाद जो एनी होते बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो बोल रही होती है, ये बंदा ये तो वही है जो कि हमारे जिम में बैठा रहता है रिसेप्शनिस्ट में, और ये तो हम लोगों का मैनेजर है। लेकिन ना बोलते हम बताया जाता है ये जो बंदा होता है ये बस एक साधारण सा इंसान होता है जो कि मैनेजर है, वो भी स्ट्रॉन्ग जिम का, और उसका नाम कोडेक्स होता है। और फिर वहाँ पे आके वो पेल के सिस्टर को बोल रहा होता है, प्लीज तुम इसका ख्याल रखना। मगर वो सब देख के यूरा बोल रहे होते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो फिर जल्दी से तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मगर वो सुन के कोडेक्स बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बारे में, सबसे पहले जाके तुम उन मॉन्स्टर को संभालो। और इतना बोलते हैं जो कोडेक्स होता है वो तुरंत ही जाके एक करके उन सारे एलियंस को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके साथ में वहाँ पे जितने भी पेल के साथी होते हैं वो भी वहाँ पे फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं उन एलियंस को खत्म करने के लिए। अब वो लोग बोल रहे होते हैं, हम अपने लीडर का पक्का से यहाँ पे रिवेंज लेके रहेंगे। अब वो सब देख के यूरा भी फाइट करते हुए बोल रही होती है, तुम मूर्ख, मैं इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली हूँ। अब उसके बाद एनी भी उस फाइट को ज्वाइन करके बोल रही होती है, मैं बस खड़े नहीं रह सकती हूँ यूरा सेंसे, मैं भी अभी तुम लोगों की मदद करूंगी, और हम लोग को किसी भी हालत में मलांग सेंसे को बचाना होगा। अब वो सुन के यूरा भी खुश हो जाती है। फिर दूसरे दम देखते वो सभी मिलके वहाँ पे एक एक करके उन सारे एलियंस को खत्म करने लग जाते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। अब ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बाद हम देखते हैं उन लोगों ने मिलकर उन पूरे एलियंस को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है। और फिर उसके बाद जो वुजिन होता है वो चिल्लाता बोल रहा होता है, मेरी हनी, अगर तुम्हें कहीं पे चोट लगा तो फिर मैं तुमको किसी करके ठीक कर दूंगा। और ये बोल के जैसे वो आगे बढ़ता है जो
यूरा होते हुए तुरंत ही उसको रोक के वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। अब वो सब देख के जो साइड में नहीं होते वो बोल रही होती है, यूरा के ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या? और वो सुन के यूरा बोल रहे होते शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सुन के वजन बोल रहा होता है कम ऑन यार। लेकिन खैर वो सब छोड़ा, अगर मैं सोच के देखूँ तो इनमें से अभी यहाँ पे एक मिसिंग है, तो फिर वो अभी कहाँ पे गया है? वो बुढ़ा आदमी जिसका कि सबसे बड़ा मुंह है और जो हर टाइम बकबक करते रहता है। बात ना बोलते हमें एक जंगल को दिखाया जाता है। फिर उसी जंगल के अंदर एक तालाब के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे मलंग को, जो कि बेहोशी की हालत में उस पानी के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर आज को खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा? क्या मलंग यहाँ से सरवाइव करके अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला ले पाएगा, वो भी उस एलियन से, या फिर वो जो एलियन है दोबारा से आके पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को सीरीज पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में इस वीडियो में 3 के लाइक भी कर दीजिए, वो भी अगले पार्ट के लिए। और साथ में जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।